हाय फ्रेंड्स, माय नेम मनीष और मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में पर्यवेक्षण के बारे में। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है? पर्यवेक्षण का अर्थ होता है उत्तम दृष्टि। उत्तम दृष्टि का अर्थ क्या समझते हैं? जब कोई कर्मचारियों से काम करवाता रहता है, जब कोई कर्मचारियों से काम करवाता है तो उन पे ध्यान लगाना, एक उत्तम दृष्टि, आपके पास एक अच्छी नज़र होनी चाहिए उनके कामों पर और आप उनको गाइड करें। तो इसे क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण। मतलब उन सभी को अच्छे से कार्य के बारे में समझाना पर्यवेक्षक कहलाता है, मतलब पर्यवेक्षण कहलाता है। और पर्यवेक्षक जो उस कार्य को अच्छे से करवाता है उसको पर्यवेक्षक कहते हैं, है ना। इसके पश्चात हम इसकी विशेषताओं को आते हैं। विशेषताओं में फर्स्ट प्रक्रिया, यह प्रक्रिया होते हैं सतत प्रक्रिया होती है। आपको पर्यवेक्षक, आप बड़े लेवल पे हो तो भी आप एक सतत प्रक्रिया मतलब चलने वाली प्रक्रिया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर कवर होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। क्या है? प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है। प्रक्रिया उसे बोलते हैं जो हमेशा राउंडेबल होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य का अस्त होना, फिर उदय होना, अस्त होना, इसके पश्चात उदय होना। इसके बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट में आते हैं आमने सामने। तो पर्यवेक्षक की विशेषता यह होती है कि ये फेस टू फेस बात करता है, श्रमिकों के सामने यह जाता है और पूछता है आपको कौन सी दिक्कत हो रही है या आपको इस काम को करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो फेस टू फेस होता है इसमें। आप कह सकते हो कि फेस टू फेस उनसे बात होती है, उनके भावों को समझा जाता है और उनकी परेशानियों को, और परेशानियों को समझने के पश्चात उसको हल भी किया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं तीनों स्तरों पर। पर्यवेक्षक तीनों स्तरों पर मतलब उच्च स्तर पर भी, मध्य और निम्न। क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं कि ऊपर को जो व्यक्ति हैं, ऊपर के जो प्रबंधक हैं, वो नीचे वालों को गाइड करेंगे, एक अपनी निगाह रखकर उसको गाइड करेंगे। तो ये तीनों स्तरों पर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, ये मुख्य कार्य है। हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ये मुख्य कार्य है। जो हमारे अभी हमने देखा है, किनके बारे में हम देख रहे हैं कि ये जो प्रबंध के कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, तो इसमें ही इसका नियुक्तिकरण में इसका बहुत अधिक महत्व है। तो नियुक्तिकरण का मुख्य कार्य है हमारा 4 पॉइंट। और हमारा 5 पॉइंट में आता है तीनों स्तरों के लिए आवश्यक, मतलब निम्न स्तर के लिए आवश्यक है। निम्न स्तर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न स्तर के लिए अगर पर्यवेक्षण नहीं होगा तो उनके मार्गदर्शन नहीं होंगे तथा कर्मचारी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात हम आते हैं पर्यवेक्षण की भूमिका। यहाँ तक है पर्यवेक्षण की भूमिका, इधर नहीं है। इसके पश्चात पर्यवेक्षण की भूमिका आखिर प्रबंध में क्या है, मतलब नियुक्तिकरण में क्या है। तो इसमें आया है एक मुख्य व्यक्ति के रूप में। एक मुख्य व्यक्ति उसे माना जाता है जो आपके कार्य को सही या गलत कर सकता है। प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं, बड़े लेवल के डिपार्टमेंट जो सबसे हाईएस्ट रहते हैं वे डिसाइड करते हैं, फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट, फिर नीचे, लेकिन अब प्रबंधकीय सदस्य ही उस कार्य को करते हैं। से कर्मचारी, लेबर जो सबसे नीचे पे रहते हैं और नीचे का पूरा काम करते हैं, तभी वह ऊपर अपना कंपनी ले जा सकते हैं। मतलब यह एक मुख्य व्यक्ति के रूप में होते हैं। मुख्य व्यक्ति मतलब अगर जो लेबर है उनको अच्छे से गाइड ना किया जाए, पर्यवेक्षक की भूमिका यहाँ पर अच्छे से समझाया ना जाए, तो आपके कार्य अच्छे से हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि आप अच्छे समझाओगे तो आपके कार्य अच्छे होंगे और नहीं समझाओगे तो आपके कार्य अच्छे नहीं होंगे। तो एक मुख्य व्यक्ति के रूप में यहाँ पर भूमिका होती है ना। इसके पश्चात हम लोग का एक मध्यस्थ के रूप में। मध्यस्थ आखिर किसे बोलते हैं? मध्यस्थ मतलब जो ऊपर लेवल से भी ताल्लुकात रखे और नीचे लेवल के साथ भी रिश्ते बनाए रखें, इसे बोलते हैं मध्यस्थ के रूप में। जो मैनेजर होते हैं उनसे भी बात किया जाता है पर्यवेक्षक के द्वारा, और नीचे जो होते हैं लेबर, उनके साथ भी ये अपना बात करते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसके पश्चात एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में। एक मानवीय संबंध मतलब डे टू डे के वर्क में बहुत सारे ऐसी परेशानियां आती हैं जिसे एक मानव विशेषज्ञ ही हल कर सकता है। अगर आप पर्यवेक्षक हैं तो आपके अंदर एक गुण आ ही जाता है, क्योंकि आप डे टू डे उसी को, चुनौती को देख रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उनका निपटारा कर रहे हैं। तो हम इसके बाद इसकी विशेषता या महत्व को देखते हैं। तो चलिए विशेषता को हाय फ्रेंड, इसके पश्चात हम देखने वाले हैं पर्यवेक्षण के महत्व और कार्य के बारे में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कर्मचारियों के साथ अंतर संबंध। कर्मचारियों के साथ अंतर संबंध आपका कैसे होगा, कब होगा? जब आप उनके साथ काम करते हो और उनसे अच्छा मेल मिलाप करते हो और अच्छी बातें करते हो, कोई अपने बारे में बताते हैं, आप अब उनके बारे में सुनते हो और आपका एक अच्छा रिलेशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कर्मचारियों के साथ अंतर संबंध होना। नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण मतलब आपके अधीनस्थ
कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो उस कार्य की वजह को जानना, समझना और उनका निराकरण करना नियंत्रण में सहायक होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है संसाधनों का अनुकूलतम अनुप्रयोग अनुप्रयोग होता है। तो अनुप्रयोग मतलब संसाधनों का कुशलतम अनुप्रयोग मतलब बहुत अच्छे से रिसोर्स का क्या करना, यूटिलाइज करना। ये तभी हो सकता है जब आपके कर्मचारी क्या है, सभी वस्तुओं सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी रखें, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, तो उनका संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकता है। अनुशासन बनाए रखना, जब पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक का महत्व यहाँ पर आपको सामने आएगा कि वह क्या करते हैं। वे अपनी पैनी नज़र कर्मचारियों पर बनाए रखते हैं। जब उन्हें कोई चीज़ दिक्कत होती है तो उन्हें बताया जाता है, उन्हें उस फील्ड के उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाती है, उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं और ये सब चीज़ें, और उनके लिए एक नियम बनाया दिया जाता है जो पालन किया जाता है। अनुशासन बनाए रखने में यहाँ पर उनको सहायता मिलती है। संदेश वाहन में सुधार, संदेश वाहन में सुधार से ऐसे जब कोई श्रमिक आपको बताता है कि हमें इन चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है और आप उनको समझते हो, सुनते हो और उनको प्रबंध तक ले जाते हो, तो संदेश वाहन में यहाँ पर सुधार होता है। 6 पॉइंट में आ जाते हैं अभिप्रेरणा में सुधार। अभिप्रेरणा मतलब जब आप एक पर्यवेक्षक हो और आपके नीचे अधीनस्थ वाले व्यक्तियों को आप यह समझा लेते हो या उन्हें आभास करा देते हो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उनके आप एहसास करा देते हो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उनकी वजह से हो पा रहा है, तो अभिप्रेरण में सुधार मतलब वो मोटिवेट रहते हैं और अच्छे से कार्य करता हूँ। आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना और बताना कैसा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।